Hello everyone. Today we will start our chapter number 4 in EVS. Chapter name is Need for Clothes. बच्चों चैप्टर का नाम है नीड फॉर क्लॉथ्स, यानी कि हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है. क्लॉथ्स आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. दे आर लाइक अवर बॉडी बेस्ट फ्रेंड, ये हमारी बॉडी के लिए बेस्ट फ्रेंड का काम करते हैं. वी वियर देम टू कवर आवर सेल्फ, हम अपने आप को ढकने के लिए और अलग अलग मौसम से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से अपना बचाव करने के लिए कपड़ों को पहनते हैं. और ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है और अवसर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे. तो अब यहाँ पे पूरे उसको किससे डिवाइड करा गया है. यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई हैं. पहले प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, जिनको सीजनल क्लॉथ बोलते हैं. गर्मियों में हम हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में फुल स्लीव्स के पहनते हैं. किस लिए? अपने आप को बचाव करने के लिए. दूसरा है यहाँ पे डेकोरेटिव क्लॉथ्स. डेकोरेटिव, जब हम किसी वेडिंग में जाते हैं, बर्थडे पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, तो हम वहाँ पे डेकोरेटिव क्लॉथ पहनते हैं. और तीसरा है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म हम स्कूल पहन के जाते हैं, ठीक है, और हर प्रोफेशन की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है. तो यहाँ पे कपड़े को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है. तो फर्स्ट पहले देखते हैं प्रोटेक्टिव क्लॉथ, ठीक है. ड्रेसिंग राइट फॉर द वेदर, यानी कि जो हम मौसम के अनुसार देखते हैं, कपड़े पहनते हैं. हॉट और सनी प्लेसेस, यानी कि जहाँ पे गर्म मौसम होता है और गर्म जगह होती है गर्मियों में, और जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, हम वहाँ पे हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं. कॉटन के कपड़े हमारे लिए किसका काम करते हैं? हमारी स्किन के लिए ब्रीज का काम करते हैं, क्योंकि ये हमें जैसे पसीना आता है तो पसीने को सोखने में और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कॉटन क्लॉथ्स, और हमें कंफर्टेबल भी फील कराते हैं. और जब हमें बहुत ठंडी लगती है, स्पेशली सर्दियों में और ठंडी जगहों पे जब हम रहते हैं, तो हमें कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो हम अपनी बॉडी को ज़रूरत होती है कि गर्म रखें और कोजी रखें. तो ऐसे में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स. वुलन क्लोथ्स हमें बाहर से होने वाली ठंड से बचाती है और हमारी बॉडी में जो गर्मी प्रोड्यूस होती है ना, उसको ट्रैप करके रखती है हमारी बॉडी में. यू विल ऑफन सी पीपल वेयरिंग थिक डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज दे सोक अप सनलाइट एंड स्टे अप टोस्टी. आपने देखा होगा सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं ना, वो हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. और हम कैसे कपड़े पहनते हैं? साथ में थिक कपड़े पहनते हैं. थिक यानी कि भारी, मोटे मोटे, क्योंकि ये सनलाइट को और उसको ऑब्जर्व करते हैं और हमें हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देते. एंड डोंट फॉरगेट द रेन. अब बारिश को हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश में भी तो हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, स्पेशल चाहिए होता है. तब तो हमें क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं और अम्ब्रेले का इस्तेमाल करते हैं सूखा रहने के लिए. बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए. रेनकोट किससे बना हुआ होता है? एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है, ठीक है, जो हमें भीगने नहीं देता. तो अब ये बात हो गई हमारी किसकी? अब हमने बात की थी प्रोटेक्टिव क्लोथ्स की, ठीक है. समझ में आया प्रोटेक्टिव क्लोथ्स? अब हम दूसरा बात करते हैं डेकोरेटिव क्लोथ, ठीक है, यानी कि जो हम अपने फन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम कपड़े पहनते हैं वो. अब हम बात करते हैं स्पेशल डेज में जब हम अपने आप को ड्रेसिंग अप करते हैं, जैसे कि शादियां हुई, बर्थडे हुई, एनिवर्सरी हुए और त्योहार हुए जैसे कि दिवाली. तब हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अलग अलग नए नए कपड़े लाते हैं. तो ये सभी जो टाइम होता है, इसमें हम कैसे कपड़े पहनेंगे? डेकोरेटिव क्लॉथ्स. ये हमारे पार्टी के आउटफिट्स हो गए, जो कि हम अच्छा दिखने के लिए और थोड़ा अपने आप को ज़्यादा इनहेंस करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, ठीक है, हम पहनते हैं. पार्टी आउटफिट्स होते हैं बेसिकली इसमें. अब हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म की. यूनिफॉर्म क्लॉथ्स दैट टेल स्टोरी, यानी कि यूनिफॉर्म कुछ जो अपनी एक कहानी कहते हैं. जैसे सम पीपल क्लोथ्स कैन टेल अस अबाउट द जॉब दे डू. देखो अब हमें कैसे पता चल पाता है कि कौन सा प्रोफेशन जो है कौन से उससे बिलोंग कर रहा है? हमें क्या पता? क्योंकि हमें पता है जो डॉक्टर होते हैं जो वाइट कलर का कोट पहने रहते हैं, है ना, और जो टीचर्स होती हैं वो साड़ी कैरी करती हैं, और जो पुलिस अंकल होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो उनसे तो हम पता कर पाते हैं कि वो कौन सी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. यानी कि जो काम कर रहा है हम उसको उनके कपड़ों से जज करते हैं.
ये स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जिनको यूनिफॉर्म कहा जाता है। अगर आप किसी को यूनिफॉर्म में देख रहे हो तो आप बता सकते हो कि वो क्या है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्लोथ फाइबर। वेयर डू दे कम फ्रॉम, यानी कि जो हमारे क्लोथ फाइबर हैं ये कहाँ से आते हैं। क्लोथ्स डोंट जस्ट मैजिकली अपीयर, दे कम फ्रॉम फाइबर। देखो कपड़े जो हैं वो जादू से नहीं आते कहीं से, ये भी ऑफ कोर्स फाइबर से आते हैं। क्लोथ फाइबर होते हैं और ये फाइबर कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं फाइबर्स। और जब फाइबर हमारे प्लांट और एनिमल से मिलेंगे तो हम इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरली मिल रहे हैं हमें, मैनमेड थोड़ी है, बनाए थोड़ी है हमने उन्हें, ये नेचुरली मिले हैं हमें। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं किसके, फाइबर्स के। कॉटन, कॉटन कहाँ से आता है, कॉटन की तो खेती की जाती है ना, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, उसमें से कॉटन को पिक करते हैं, फिर वो फैक्ट्रीज में जाती है, उनके रोल बनते हैं, है ना, और उनका थ्रेड बनाते हैं, तब उनसे हमारे कपड़े जो होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं। तो ये होता है कॉटन, कॉटन के प्लांट से आते हैं। कॉटन के थ्रेड होते हैं, रो कॉटन से बनाए जाते हैं कॉटन के धागे जो होते हैं, ठीक है, और फिर उनको हैंडलूम में और पावर लूम में क्या करते हैं, उनको उनके पूरे बंडल्स तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं वूल की। वूल यानी ऊन। ऊन हमें किससे मिलती है, भेड़ से मिलती है, और किससे मिलती है, बकरी से मिलती है, कैमल, देखो उन सभी जानवरों से मिलेगी जिनकी बॉडी पे बहुत सारे फर होंगे, ठीक है, और याक से मिलेगी। इट्स लाइक सॉफ्ट एंड फ्लफी हेयर फ्रॉम दीज एनिमल एंड गो थ्रू ए लॉट ऑफ प्रोसेसेस टू बिकेम वार्म वुलन क्लॉथ्स। ये पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पे हमें ये, यहाँ से जो पूरे हमारे एनिमल से हमें जो फाइबर मिलते हैं उससे पूरी प्रोसेस से गुजर के हमारे पास तक वो फैब्रिक आ पाता है, और जो कि हमें क्या करता है, सर्दियों में हमें गर्म हीट रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फाइबर है लिनेन। लिनेन हमें किससे मिलता है, फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है। जूट, जूट जो होता है ये नेचुरल फाइबर है जो कि जूट के प्लांट से मिलता है, ठीक है, जूट के पौधे होते हैं। नेक्स्ट फाइबर है सिल्क। सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे, इनको रेशम के कीड़े को स्पेशली पाला जाता है, ठीक है, और इनसे सिल्क जो होता है वो तैयार किया जाता है। और जो हमारे सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं, यानी कि शहतूत के पत्ते खाते हैं, और एक क्या करते हैं, एक सिल्की कुकून बनाते हैं अपने चारों तरफ अपने आप से। और ये सिल्कन क्लॉथ्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। कौन से क्लॉथ्स, सिल्क का जो फैब्रिक होता है ये। अब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स, यानी कि मानव निर्मित जो हमारे रेशे होते हैं फाइबर्स, वो ये थोड़े क्रिएटिव होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की आपको पिक्चर दी है, आप देख सकते हो। देयर आर सम मोर, सम फाइबर जो कि लोग बनाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो रेशे इंसानों द्वारा, मनुष्य द्वारा मानव निर्मित होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सभी किससे बनाई जाती हैं, कोल से, पेट्रोलियम से और भी बहुत सारे केमिकल से मिलके ये जो फाइबर हैं वो बनाए जाते हैं। और ये फाइबर लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे चलने वाले होते हैं, और ये आसानी से क्या हो सकते हैं, सूख सकते हैं, जल्दी से हम इसको क्विकली ड्राई कर सकते हैं, और ये जल्दी से इनमें सिलवट भी नहीं पड़ेगी, रिंकली भी नहीं होते, रिंकल्स नहीं आते इसके अंदर। क्लॉथ्स आर नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, दे आर ऑल्सो कीप अस कम्फी एंड सेफ। देखो कपड़ों का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बस हम इनसे क्या कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को, अच्छा दिखाई नहीं होता, सिर्फ इनसे कपड़ों से हमें कंफर्टेबल फील होता है और हम सेफ भी महसूस करते हैं। दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड इवन ह्यूमन मेड मटीरियल। और जो हमारे कपड़े होते हैं, जो फाइबर होते हैं कपड़ों के, वो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड मटीरियल से आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना फेवरेट आउटफिट लेने जाएं तो याद रखें कि किन किन चीज़ों से मिलकर आपका जो वो पूरा फैब्रिक है वो बना हुआ है। सर ये इतना ही है क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अच्छा, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।